बोल श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोल श्री लाजिम लोचन भगवान की जय। बोल श्री कुलेश्वर महादेव की जय। छत्तीसगढ़ की पावन धराधाम, पावन वसुंधरा, ये पावन प्रयाग तीर्थ, जहां शुगर भगवान कुलेश्वर महादेव की शुगर वरदहस्त है, भगवान श्री राजीव लोचन की शुगर आशीर्वाद प्राप्त है। चित्रोत्पल्ला महानदी की कलकल निनाद से अभिगुंजित पावन जलधारा जिन पावन स्थलील पखारत है, ऐसा प्रयाग तीर्थ आज ये राजीव की परम धराधाम। जी हाँ, राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता की श्रृंखला में जिला स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता में पधारे जम्मू संत समाज, जम्मू मानस मित्र मल्ला और जम्मू विकास खंड से आए सम्मानीय अधिकारी कर्मचारी मल्ला और संगेशक, ये मानस बगिया में विराजमान वित्तवत जन, गुणी जन, निर्णायक गुरुदेव मल्ला और आप समस्त संचालक गण मल्ला, यहाँ पर विराजमान समस्त संत समाजला, जय श्री शंकर मानस परिवार, ग्राम हरदी भाटा, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद की डहरले आप जम्मू के युगल पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, स्वीकार करो। चलो मिले कथा प्रसंग लिए चर्चा करे के प्रयास हुई, आप सबकी आशीर्वाद हुई, फिर उकरले पहले माँ सरस्वती की वंदना, फिर आगे चर्चा करे के प्रयास। बोल श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। प्रथम गुरु को वंदना, प्रथम गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तीसर बंदो मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश मां, मेरे कंठ करो प्रवेश। रे पा पग मारे सा, मपनी धने ने सा, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, भवानी मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों स्वर दो, गाऊं मैं तेरी वाणी, गाऊं मैं तेरी वाणी, कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी।
सरगम का ताल भी दे दो, लय और ताल ज्ञान भी दे दो। सुर सरगम का ताल भी दे दो, लय और स्वर का ज्ञान भी दे दो। मेरे स्वरों को, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो। गाऊं मैं तेरी वाणी, गाऊं मैं तेरी वाणी। कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। विनती करी मुनि नाई सुर राम, जोरी बहुरी रामा हो रामा। चरण सरोनाथ जाने हो रामा, कबहू तजयमती मोरी हो रामा। मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो। गाऊं मैं तेरी वाणी, गाऊं मैं तेरी वाणी। कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। मेरे कंठ बसो, कंठ बसो, कंठ बसो महारानी। विनती करी मुनि नाई सुरु, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जने, कबहू तजे मति मोय। अरण्यकांड के पावन कथा प्रसंग आज प्रभु श्री रामचंद्र जी वन लीला के दौरान आज अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। अत्रि मुनि के जब आश्रम में पहुंचे तो अत्रि मुनि है तो अत्यंत आनंद से आनंदित हो गए कि आज भगवान राम जी आज और आश्रम में आए हैं। और वास्तव में भगवान अत्रि के स्थान में ही जाते, राम अत्रि के स्थान में ही जाते, परमात्मा अत्रि के ही स्थान में जाते। अत्रि अर्थात जहां त्रि के अभाव, जहां त्रि के अभाव। और वो तीन चीज का है, काम मद लोभ, ये तीनों के अभाव है ना, वही राम के पदार्पण होते। और आज वही अत्रि मुनि महाराज के आश्रम में भगवान राम जी के सुघर पदार्पण हुए हवे। अब एक सुघर वरदान मंगिस। अब ये वरदान बड़ा ध्यान दे वाला बात है रे, का के चरण सरोरुहनाथ जनी, कबहू तजय मति मोरे। हाथ जोड़ के वरदान मंगी से प्रभु कि मोर बुद्धि से, मोर बुद्धि में आपके चरण कमल के वंदना रहे, आपके चरण कमल है तो मोर बुद्धि से ना हटे। कितने सुघर बात, ये बड़ा सुघर बात है। काबर की कामना के तीन अधिष्ठान होते, कामना के तीन प्रकार के अधिष्ठान होते। एक तो इंद्रिय होते, एक तो मन होते, और तीसरा होते बुद्धि। तीसरा होते बुद्धि। इंद्रिय से देख लीस, आंख देख लीस, हो सकते बढ़िया कथा चलत है, लेकिन बाद में जाए के बाद वो भुला भी सकते। और जब मन में गीस, मन में गीस फिर भी मन के द्वारा ओला अर्जित करना संभावना नहीं होए। जब लेकिन जब बुद्धि में जाते ना, जो कामना है तो जब बुद्धि में जाते और अपन जड़ जमा लेते, वो कामना है तो फिर दूसर जगह नहीं जावे। काबर की
इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अधिष्ठान मुच्यते, ये कामना के 3 अधिष्ठान होते। इसलिए शायद अत्रि मुनि महाराज आज भगवान रामचंद्र जी लगे कि हे प्रभु, मोर बुद्धि में आपके ये चरण कमल की भक्ति रहे, मोर बुद्धि में आपके चरण कमल की अनुराग रहे, ये मैं अर्घ वरदान मांगता हूं। अब ओकर बाद बड़ा सुघर बात की है, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अब देखो, अत्रि मुनि के जो अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, माता अनुसुईया, माता अनुसुईया के नाम से ये सती नारी मन हेतुन ओकर नाम से उपासना करते, ओकर नाम के मने उदाहरण देते। आज वो अनुसुईया महतारी के आगू में ओकर सामने की चरण नवा थे, कौन? सीता माता है। तो ये संदेश का करते, अनुसुईया के चरण में सीता चरण नवा थे। सीता कौन है? शांति है। सीता कौन है? शांति है मुरमती अनुसार। और शांति है तो अनुसुईया के चरण में शीश नवा थे। और अनुसुईया कौन है? जेकर जीवन में असूया वृत्ति नहीं है ना, जेकर जीवन में असूया वृत्ति नहीं है वो हरे अनुसुईया। अब असूया की वृत्ति के मतलब क्या है? एक प्रकार के मत्सर के ही रूप हरे, एक प्रकार के मद के ही रूप हरे। जैसे रात के उजियारा में एक दूधिया रोशनी जलत है, रात के उजियारा में कोई दूधिया रोशनी मस्त जलत है, और देख के मन में विचार इसका विचार है, अरे ये क्या यहाँ पर फालतू जल रहा है ना, मोर घर में नहीं जलत है, मोर दुआरी है तो अंजोरी नहीं है। ये मन में यदि मत्सर आगे, ये मन में कई मद आगे, और एक ठन लौठी धर के, एक ठन डंडा धर के वो लाइट ला कहीं मार दे, लट्टू ला फोड़ दे, अर्थात तोर अंदर मत्सर वृत्ति आगे, तोर अंदर द्वेष के भावना आगे, तोर अंदर जलन के भावना आगे, वो हरे असूया वृत्ति। और जहां असूया वृत्ति नहीं है, जहां ये दोष विकार नहीं है, जहां द्वेष विकार नहीं है, ऑलरेडी जीवन में शांति है। तो शांति है तो चरण नवा थे। अनुसुईया के आगे शांति है तो चरण नवा थे। गोसाई तुलसीदास जी के, ना शंकराचार्य भगवान के ही, कि शांति सीता समानीता आत्म राम विराजते। तो शांति सीता आज अनुसुईया माता के चरणारविंद में चरण नवा थे। अनुसुईया की पद गही सीता, और मिली बहोरी सुशील विनीता। कितना आनंदित हुआ था आज अनुसुईया माता है तो हर्ष से आनंदित हो गई, सीता माता के आज सानिध्य पा गए। और सुगर एक प्रकार से दिव्य भूषण, दिव्य बसन भूषण पहिराए, ये नित नूतन अमल सुहाए। और कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, धारी धर्म कछु ब्याज बखाए। एक दिव्य वस्त्र आभूषण माता सीता लहतुन प्रदान करें, जो कभी मैला नहीं होने वाला। दिव्य भूषण आभूषण प्रदान करें। और सुगर नारी धर्म के बाद बताइए, लेकिन नारी धर्म तो अब नारी मन कमती है नहीं सर। नारी धर्म नरेश मन ज्यादा दिखत है। नारी कोई बात नहीं, नर में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन नारी में दोनों में बड़े बड़े मात्रा है। ना में यहाँ की मात्रा ना और रा में बड़ी की मात्रा रही, इसलिए नारी की महिमा महान है नहीं क्या? इसलिए नारी की महिमा महान है। कहे जाते नारी कमजोर मत समझ, कहे जाते ना गा, यदि नारी अपनी आन बान शान में आ जाए तो नारी चंडी कहलाती है। नारी यदि अपनी आन बान शान में आ जाए तो नारी चंडी कहलाती है। चूड़िया खनकती, हाथों में जब तलवार कटारें आती है, कुमकुम रोली सिंदूर सोड़ित से सजाए जाते हैं, और लोरिया गाती मधुर कंठ जब गीत समर के गाते हैं। यह युग युग की गाथा है, युग युग की अमर कहानी है। कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी तो कोई झांसी की रानी है, कोई झांसी की रानी है। ये नारी की महिमा है। लेकिन जब नारी की महिमा, नारी धर्म जब अनुसुईया महारानी सीता जी माता ला बखान करीन, अपन शब्द में किहिन होई, का किहिन? बहुत सुंदर शब्द किहिन। परामर्श में मंत्री शम, नारी को कैसा होना चाहिए? सीता का सीता नहीं जाना थे, वो तो महालक्ष्मी के अवतार है। ये मानस के ग्रंथ इस मानव समाज ला संदेश करत है अनुसुईया महतारी के माध्यम से कि नारी ला कैसे होना चाहिए।
नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। परामर्श में मंत्री शम, नारी को कैसा होना चाहिए सीता? परामर्श में मंत्री शम, सेवा में नित दासी हो, भोजन में माता के शम, और शयन समय रंभासी हो। परामर्श दे थसना, नारी को परामर्श दे थे, कोनो सलाह दे थे, त सीता ओला मंत्री के समान होना चाहिए। जिन प्रकार से मंत्री अपन राजा ला हेतु निस्वार्थ भाव से सलाह देते राज के संचालन के लिए, वैसने एक नारी ला हेतु एक परिवार के संचालन के लिए, एक समाज के संचालन के लिए निस्वार्थ भाव से मंत्री के समान बोला परामर्श देना चाहिए, और सेवा में निस्वार्थ भाव से दासी के समान होना चाहिए, है ना। परामर्श में मंत्री शम, सेवा में नित दासी हो, भोजन में माता के सम, और शयन समय रंभासी हो। धर्म कर्म में सदा संगीनी, धर्म कर्म में सदा संगीनी है, और रोष रोष सहिष्णु धरासी हो, पृथ्वी के समान होना चाहिए। धर्म कर्म में सदा संगीनी, रोष सहिष्णु धरासी हो, और चाहे आदर्श गुणों से पूरित नारी सुख की राशि हो, नारी सुख की राशि हो। इतना सुंदर नारी धर्म के बाद बताइए, आज अनुसुईया महारानी है तो माता सीताला वास्तव में यदि नारी समाज है तो ये 6 गुण ला अपन जीवन में धारण करे ना, अपन जीवन में धारण करे तो मजाल है कि नारी के पांव डिग सके, है ना। मंदी कथन का वास्तव में नारी अबला कथे, नारी अबला कथे, कोनो कथे कमजोर, है ना। तब तो कोनो सुघर पंक्ति लिखे है ना, जग को जीवन देने वाली, है ना, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। कोमल मत बनो, कोमल हो लेकिन कमजोर नहीं हो। सीता के सती के नाम पे तुम्हें जलाया, सती के नाम पे तुम्हें जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जब में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो, शक्ति का नाम नारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, अब मत सहना, अब इतिहास तुम्हें है बदलना। अब कोई न कह पाए ये अबला है बेचारी है। नारी तू कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। ये सुघर शायद संदेश माता अनुसुईया आज माता सीता देवत है, ये नारी धर्म की बात है ना। वास्तव में कितने सुकर बात की माता अनुसुईया है तो किहिन गलो कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। माता है, पिता है, परिवार है ना। हे राजकुमारी, माता पिता भाई बंधु ये जितना संसार के रिश्तेदार है ये साथ तो देते, ये साथ तो देते, लेकिन एक सीमा के साथ देते, है ना। एक सीमा तक साथ देने वाला है, एक सीमा के बाद सब अपन अपन कल्टी मारने वाला है।
आज अनसुईया माता के ही ये परिवार के जितने साथी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, ये भौतिक संसार के जत का भी रिश्ते नाता है, सीता हे राजकुमारी ये कुछ दिन तक साथ देने वाला है। काबर एक सीमा है, ओकर बाद तो साथ देने वाला नहीं है? देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार, ये कथेगा है ना, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार, सब मतलब के यार हमें, देख लिया संसार। सब स्वार्थ के साथ ही है भैया। आज भी बात माता अनसुईया कहा थे, कहा कि तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार, मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार। ये संसार के ऊपर कत का विश्वास कर ले बे, ये संसार के ऊपर कत का विश्वास कर ले बे, माता अनसुईया शायद ही सोही। जिन पर हमने विश्वास किया है, जिन पर हमने विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है। जिस पर हमने विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है। बन के रिश्तेदार हमने देख लिया संसार, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया संसार। विश्वास काकर ऊपर नहीं कर सकस, है ना? विश्वास काकर ऊपर करना है, केवल परमात्मा के ऊपर। और कपरो काकरो विश्वास टूट जथे सीता, काकरो भरोसा टूट जथे तो कतेक दुख होते। कोई गमों की छाह में रोया तो कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई गमों की पनाह में रोया। ये जिंदगी का अजीब सिलसिला है मित्रों। कोई भरोसा करके रोया तो कोई भरोसे के लिए रोया, है ना? आज ये बात सुगर माता अनसुईया माता सीताला एक नारी धर्म के बाद सुगर बताई। चलो अब एक भजन भगवान के चरणारविंद में सादर समर्पित करन। जिन परम पिता परमेश्वर आज अत्रि मुनि के आश्रम में सुगर अपन पग धारण करे है और ओकर मने मन जेला खोजत रहीस ना, जेला मने मन खोजत रहीस अत्रि मुनि अनसुईया महारानी, मोर श्याम कब आही, मोर घनश्याम कब आही। वही घनश्याम आज अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे हैं। त्रेता के श्री रामचंद्र जी, द्वापर के घनश्याम, नारायण अवतारी दोनों एक रूप दोना। किसी अवतारी श्याम खोजे, बोल रे प्यारी अखियां, राम श्याम है, श्याम राम है, एक रूप दो अखियां। अरे कौन श्याम खोजे तू ऐ बावरिया, कौन श्याम खोजे तू ऐ बावरिया, ऐ बावरिया, ऐ बावरिया, ऐ बावरिया, ऐ बावरिया। कौन श्याम खोजे तू
एक बन कंस मरैया, अरे कौन श्याम खोजे तू ऐ बावरिया, कौन श्याम खोजे तू ऐ बावरिया। एक शाम दशरथ के ललना, एक शाम दशरथ के ललना, एक बन नाग नथैया, अरे कौन श्याम खोजे तू ऐ बावरिया, कौन श्याम खोजे तू ऐ बावरिया, ऐ बावरिया, ऐ बावरिया, ऐ बावरिया, ऐ बावरिया, कौन श्याम खोजे तू 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 ऐ बावरिया। अमित दानी भरता बै देही, अधम सुनारी जो सेवन देही। आज पति कैसन है, जिन मोक्ष प्रदान करने वाला है पति होते सीता। वो मोक्ष के रूप है पति है, तो असीम सुख प्रदान करने वाला पति होते। वो पति देवता के नारी लहे तो सेवा करना चाहिए। और वो स्त्री अधम है जो ऐसा पति ला, ऐसा पति की सेवा नहीं करे, ऐसा पति के सेवा नहीं करे। अब जेकर पति नहीं है ओकर गति नहीं है कहे जाते है। पति पत्नी के बिना अधूरा है, पत्नी पति के बिना अधूरा है। पति पत्नी के बिना अधूरा है, पत्नी पति के बिना अधूरा है। अब ये नारी है तो ना, नारी के कई ठन रूप होते सीता, नारी के कई ठन रूप होते, एक ठन नहीं रूप होए। नारी देवी का एक रूप है, नारी देवी का एक रूप है, सादगी से सजी सुंदरता का वो स्वरूप है। अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी सागर सा स्थिर स्वरूप है। विषम परिस्थितियों में भी न पिघले, ऐसा मोम का वो स्वरूप है। कभी माँ है, कभी बहन है, तो कभी बेटी है। नारी के कई स्वरूप होते हुए भी नारी देवी का एक रूप है, नारी देवी का एक रूप है। इसलिए ही सीता अपन पति के चरणारविंद में स्नेह और अनुराग रख के मन वचन और कर्म से सेवा करना चाहिए। नारी लहे तो है ना, कि नारी के रूप है तो पत्नी के रूप में भी सेवा है, बहन के रूप में भी सेवा है, माँ के रूप में भी। माँ के रूप में कतका ममता देते, आज माँ के रूप में कतका ममता देते है ना। ये जथे ना माँ की जब परिभाषा को नहीं दे सके, नारी की महिमा को बता ही नहीं सके, नारी की महिमा ला कोनो गा ही नहीं सके, नहीं कथेगा देवता मन घलोक पार नहीं पा सके, देवता मन घलोक पार नहीं पा सके। आज अनुसुईया महतारी है तो आज सीता महतारी रहे तो ईश्वर, ये दोनों महतारी मन आपस में बात करत है। और दोनों माँ है ना, दोनों माता है, एक जगत माता है। और जी एक सती में अग्रगण्य अनुसुईया माता है और माँ है ना। हम भाषा है तो माँ पूरी, हम एक शब्द है तो माँ पूरी भाषा है, हम एक शब्द है तो माँ पूरी भाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है। आज ऐसा जगत जननी अनुसुईया माता है तो माता सीता ला ईश्वर बात ले तो बतावत है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखी होशियारी। आपतकाल में ये चार चीज के परखना होते, धीरज है, धर्म है, मित्र है, ये नारी है। तो अगर परखना है ना, ये आपतकाल में इला परखो। अगर आपतकाल में ये काम आ गए तब तो ठीक है। आपातकाल में जलनी कथन, आपातकाल धीरज धैर्य,
धीरज, धैर्य जिले कहते हैं संयम। कभी कभी संयम के अभाव में, कभी कभी धैर्य के अभाव में बनत काम है तब वो बिगड़ जाते हैं। बनत काम है तो बिगड़ जाते इस संयम के अभाव में, धीरज के अभाव में। और शायद आज परिवार में भी जो अशांति फैलते, समाज में भी जो अशांति फैलते, उसका कारण भी थोड़ा धैर्य है, थोड़ा संयम है। ये भी है धर्म। धर्म की परिभाषा का कवे, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब फिर यहाँ फंस गए, धर्म न दूसर सत्य समाना। अब सत्य का है, धर्म का है। धर्म कहा थे कि धर्म न दूसर सत्य समाना। अब एक और धर्म की कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दोनों धर्म है, सत्य भी धर्म है और परहित भी धर्म है। दोनों एक दूसरा के पूरक है, दोनों एक दूसरा की पूरक है। यदि सत्य सत्य है और यदि लोक कल्याण के काम नहीं आ रहा है तो सत्य होते हुए भी वह पाप के बराबर कहा गया है, सत्य होते हुए भी वो असत्य के बराबर कहा गया है। तो वो सत्य को तब मान्यता मिलती है जब वह धर्म सम्मत हो, वो धर्म सम्मत हो, लोक कल्याणकारी हो। यदि हमारे बात से क्यों ना हमारी बात असत्य हो, क्यों ना हमारी बात झूठा हो, लेकिन उससे हम लोक कल्याण हो जाता है किसी का, तो उससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। ये धर्म की व्यापकता है, धीरज धर्म है ना। तब तो भगवान कृष्ण भी कृष्ण परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ उदाहरण दे भगवान कृष्ण झूठ बोले हैं। भगवान कृष्ण झूठ बोली सुनिएगा। महाभारत की लड़ाई में अश्वत्थामा मरिस्ता, गुरु द्रोणाचार्य मारना रिश्ता, अश्वत्थामा नाम के हाथी लमारीस है ना। युधिष्ठिर लगी जाए, युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य को यदि मारना है तो उसके पुत्र की मृत्यु का समाचार उनको सुनाना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते मैं क्यों सुनाऊंगा, मैं कभी जीवन में असत्य बोला ही नहीं हूं, कैसे जाकर असत्य बोल दूंगा, है ना। भगवान कृष्ण कहते जब तक ते जाके नहीं बोलबे ना तब तक नहीं माने हुआ, है ना। भीमसेन का हाथ मैं जाऊं मैं बोलूं, अरे तोर बात लहू नहीं माने, किसी के बात को नहीं मानेंगे। नकुल सहदेव कृष्ण भगवान की मोर बात ला भी नहीं माने, केवल धर्मराज युधिष्ठिर कभी जीवन में सत्य बोला ही नहीं है, वही यदि बोलेंगे ना तभी मानेंगे। अब युधिष्ठिर महाराज की इस आधा डर आधा बल वास्तव में जीवन के अकाट्य सत्य है। जे जीवन में कभी सत्य नहीं बोले रहा है बोला सत्य बोले बर दिक्कत होते, और जिन जीवन में कभी असत्य नहीं बोले रहा है बोला सत्य बोले बर दिक्कत होते। यही भाव, यही समस्या धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में हुई। अश्वत्थामा नाम के हाथी ला है तो भीमसेन है तो मार दीसगा, है ना। अश्वत्थामा नाम के हाथी ला भीमसेन मारी तो चिल्ला दीस कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भीमसेन चिल्लाइस, द्रोणाचार्य सुनते होकर पिताजी कहते क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे संदेह है। तब कौन बताई तब विश्वास कर दे, जब तक धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बताई तब तक मैं विश्वास नहीं करो। क्यों? क्योंकि जन्म से बचपन से भीमसेन बदमाश है ना। नकुल सहदेव बच्चे हैं और कृष्ण ये तो छलिया है। मैं बात मानूंगा, सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर की बात मानूंगा। क्या युधिष्ठिर सच सच बता, क्या अश्वत्थामा मारा गया? अश्वत्थामा कहते धर्मराज युधिष्ठिर कहते अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो। कोनो कोनो कथे ओतकी बेर भगवान कृष्ण शंख बजा दिस कथे कि कौन जनी द्रोणाचार्य भैरा रिश्ते। अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो, आधा झूठ आधा सही, आधा झूठ आधा सही। अश्वत्थामा मारा तो गया लेकिन हाथी है, नरो या मनुष्य है। जैसे ही आधा झूठ बोलिस, जैसे ही आधा झूठ बोलिस, धर्मराज युधिष्ठिर के रथ जमीन से 4 उंगली ऊपर चले। जैसे ही आधा झूठ बोलिस, धर्मराज युधिष्ठिर के रथ है तो जमीन में आगे। बोल श्यापति रामचंद्र की जय।
और धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह है तो नानचुन हो गए, छोटे से हो गए। कहते भगवान कृष्ण क्यों बड़े भैया आपका मुंह लाल हो गया, आपका मुंह छोटा क्यों हो गया, आपको ग्लानि हो रही है, आपको बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने आधा सत्य बोला, आधा असत्य बोला, ग्लानि हो रही है। तो जाओ जाके बता दो, जाओ जाके बता दो, द्रोणाचार्य को बता दो जो हाथी मारा गया अश्वत्थामा नाम का हाथी वो आपका पुत्र नहीं है, वो कोई हाथी है, जाके बता दो, सत्य बता दो। लेकिन एक बात याद रखना धर्मराज युधिष्ठिर, आपके एक छोटे से सत्य से अधर्म की स्थापना होगी, आप एक छोटे के सत्य से अधर्म की जीत होगी और मोर अवतार का बर होगी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए हो और आपके एक छोटे से असत्य है तो परहित के काम आई, लोक कल्याण के काम आई और धर्म की स्थापना होगी। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। ये एक दूसरा के पूरक है ना। तो आज वही धर्म की व्याख्या माता अनुसुईया है तो माता सीता के समक्ष खरत है ना। और नारी के परख तो धीरज के समय होते थे, आपत के समय होते थे, है ना। नारी के बिना नर है तो अधूरा है। जीवन में नर नारी एक जीवन में एक गाड़ी के दो चक्का के समान है। एक चक्का कहीं टूट गए तो वो गाड़ी है तो अपंग हो जाते, वो गाड़ी है तो चले बन नहीं सके, जिंदगी की गाड़ी है तो तुरंत हो जाते। आज अतिक सुखर संदेश माता अनुसुईया, ये अनुसुईया जी असूया वृत्ति से परे है। आज उकर चरणारविंद में माता सीता है तो परे है। और सीता है, मैं बार बार कहा तो सीता है तो भक्ति हरे, भक्त के लिए भक्ति हरे, शांति चाहने वाला के लिए शांति हरे, भक्त के लिए भक्ति हरे। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, और भगत ज्ञान वैराग्य जिमी सोहत धरे शरीर। एक क्रम में भी पहली भक्ति की, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमी, भक्ति के नंबर पहली आया, उकर बाद ज्ञान, उकर बाद वैराग्य। तो भक्तों के लिए माता सीता है, भक्तों के लिए भक्ति है, और शांति चाहने वालों के लिए शांति है। शांति सीता समानीता आत्म राम विराजते। और वास्तव में जीवन में जेकर जीवन में असूया वृत्ति नहीं है, जो असूया वृत्ति से परे होके अनुसूया बन गए, ओकरे जीवन में शांति रूपी सीता है तो चरण नवाथे, ओकरे जीवन में शांति रूपी सीता है कि आगमन होते। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। अब समय की मर्यादा है, एक और भजन। चलिए एक भजन के बाद पुनः मंच से आप सबसे विदा लेंगे। अपत्वजा मिल गज गन काऊ, भय मुकुल हरि नाम प्रभाऊ, भय मुकुल हरि नाम प्रभाऊ। हरि नाम का जाप करें हम, मोक्ष मिलेगा वंदन से। हरि नाम का जाप करें हम, मोक्ष मिलेगा वंदन से। हम चाहें यदि अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से,
पीना है, भक्ति योग रस पीना है, भक्ति योग रस पीना है, पीना है। भक्ति योग का मार्ग सरल है, भक्ति योग रस पीना है। दास बने हम हरि चरणों में ही जीना है। जीत हमारी सच्ची होगी गोकुल के जसमती नंदन से। हम चाहें अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से। परम पदों को पा जाए, पद पाए परम सुखों का। सारे ग पद सा ध ग सा सारे ग ग पद प सा ध। परम पदों को पा जाए, पद पाए परम सुखों का। सब पीड़ा हर लेंगे, फिर मिटेगा बोझ दुखों का। अमृत रस हम पा ही लेंगे गोकुल के जसमती नंदन से। हम चाहें यति अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से। हम चाहें अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से। सियावर राम